श्रावण की शिवरात्रि जो आज है 11 अगस्त की, श्रावण की शिवरात्रि ऐसी होती है, महाशिवरात्रि में शिव और पार्वती का मिलन होता है। सावन की शिवरात्रि में 64 योगनियाँ और शिव जी की जो शक्ति पीठें हैं वो सब, जिनका टुकड़ा स्वयं भगवान विष्णु ने सुदर्शन से कर दिया था, वो सती के जो शक्तियाँ, वो सारी शक्तियाँ शिव से मिलने के लिए आती हैं। और जब हम सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो वो सारी शक्तियों का बल हमारे शरीर में आ जाता है और हमारा दुखड़ा मिट जाता है। वो सावन की शिवरात्रि है, सावन की शिव और संपूर्ण सुख देने वाली। वर्ष में एक बार सावन की शिवरात्रि का पार्थिव पूजन होता है, पूरी दुनिया करती है। शाम के 7 बजे आज आप और हम सब करेंगे, रात्रियों को अपने घर पर बैठकर एक बेलपत्री उसी में से उठाकर हम भी रखेंगे और आप भी रख लो। क्या मिलता है उस बेलपत्र का फल? कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे वर्ष में एक बार सावन की शिवरात्रि की बेलपत्र जो रखी जाती है, उससे हमारे जीवन में यही फल मिलता है कि हम वाराणसी तक आ जाते हैं, तीर्थ तक पहुंच जाते हैं। और उस शिवरात्रि का फल ये होता है कि ये कई यजमान पद ग्रहण कर लेते हैं और उस बेलपत्री का ये फल होता है कि आप वाराणसी की कथा में एसी के हॉल में बैठकर प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। शिव जो देते हैं वो देने के बाद वापिस कभी नहीं लेते हैं। पड़ोसन देती है तो वापिस ले लेती है, रिश्तेदार अगर कुछ देते हैं तो वापिस ले लेते हैं। 500 का लिफाफा तुमने किसी की शादी में दिया तो 500 का वापिस मिलेगा। साड़ी किसी को दी है तो वो साड़ी वापिस मिलेगा। पर शिव जब किसी को कुछ देते हैं तो उससे वापिस नहीं लेते, वापिस नहीं लेते। सोने की लंका दे दी। अब आप कहोगे गुरुजी उन्होंने तो माता पार्वती जी को भी रावण को दिया था। तो बहुत ध्यान से सुनना, जगत जननी ने स्वयं प्रश्न किया है, स्वयं बंसल जी, माँ जगत जननी शिव जी से कह रही हैं कि आपका भक्त मुझे मांग कर ले जा रहा है और आप मुझे दे रहे हो। शिव कहते हैं कौन कहता है कि मैं तुझे दे रहा हूं, मैं तो तेरा फोटो पालकी में रखकर भेज रहा हूं। अगर वो फोटो संभाल ले
तो बहुत बड़ी बात है। फोटो ही संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। केवल फोटो भेज रहा हूं, केवल फोटो। केवल चित्र, और वो देवी का चित्र ही संभाल लिया जाए तो बहुत काफी है, बहुत है। मैं तुझे भेज ही नहीं रहा हूं। कल एक बहन जी कह रही थी शाम के टाइम पर कि ये बता रहे थे विकास जी की, वो कह रही थी कि गुरु जी कथा करते हैं और हम सुनते हैं। तो हमने विकास जी से कहा तुमने कोई जवाब नहीं दिया उनको? विकास जी बोले जवाब का इंतजार ही तो हम कर रहे हैं, आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो हमने कहा तुम्हें बोल देना था, आप अपने हजारों जन्म ले लेना तो भी शिव महापुराण की कथा नहीं सुन सकते। शिव पुराण में कहा है कथा बाचने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है, और कथा करवाने वाला भी शिव है। आप नहीं हो, वहां आप नहीं हो। जैसे आज बाबा जी बता रहे थे कि सतुआ बाबा शिविर में कोई माता जी आई अपने पति के साथ और जिद करी, शायद वो यहाँ बैठी होंगी, वो जिद करी कि कथा कहाँ हो रही है, हमको भेजो, नहीं तो अभी गंगा में कूद रही हूँ। वो बैठी होगी कहीं ना कहीं, और अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाएगी। तो कैसा ही बता, नहीं तो हम गंगा में कूद रहे हैं अभी की अभी आ। कहाँ बैठी बैठी है? हाँ ये रही। तुम अब भी बताओ कथा कहाँ हो रही है? आश्रम पहुंच गई सतुआ बाबा जी के और कहे बताओ कथा कहाँ हो रही है और हमको भेजो वहाँ, नहीं तो मैं अब भी गंगा में कूद रही हूँ, पूरा दोष तुम पे लगेगा, पूरा दोष। बैठ गए। हाँ तो शिव करुणा सागर है ये आप नहीं आए हो, ये आपकी आसक्ति शिव के कथा के प्रति नहीं है, आपका भाव जो शिव के प्रति है ये स्वयं शिव ही है। मन कथा में, भाव कथा में। बाबा जी एक बात हम कहें, शायद दुनिया की पहली व्यासपीठ है शिव महापुराण, जिसके लिए लोग कीचड़ पानी गर्मी धूप नहीं देखते और जाने के लिए तैयार होते। बारिश देखा है जी, पहली व्यास। आज कौन है जो कहे कि मुझे कथा सुनने के लिए जगह मिले, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूं, मैं मरूं, गंगा में कूद जाऊं? कौन कथा के लिए कौन कहा हो? पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भवतार हुआ, पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गंगा जैसे तेरे मन को भाव जरा से हम पर कर
जरा सी तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी कर दो, जरा सी शिव कथा कहती है शिव भाव से ही तो रीझे हैं। शिव भाव से ही तो रीझे। शिव जी का एक नाम है यतिनाथ, बाबा भोलेनाथ जी का नाम है मिंटू भैया यतिनाथ। कहां पहुंचे थे? जंगल के अंदर। एक आहुक नाम का एक वनवासी रहता था, उसके पास में पहुंचे। बड़ा शिव का भक्त था, शिव का परम उपासक था, शिव भक्ति में रमा रहता था। उसकी धर्म पत्नी, वो था आदिवासी वनवासी, उसकी धर्म पत्नी भी शिव की उपासक थी। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है जो पति और पत्नी दोनों एक जैसे मिल जाते हैं। महाराज, अगर पति और पत्नी एक जैसे नहीं मिलते तो इन 9 रत्न में से 2-3 ही रह जाते हैं। वो तो तुम्हारी अर्धांगिनी अच्छी मिली है। राठौर साहब, पत्नी को फोन लगा के बोलना ये तेरी ही कृपा है। हाँ, कथा सुन रही है तो उनको बोलना ये तेरी ही कृपा है जो मैं यहाँ बैठा हूँ। बंसल जी उन्होंने भेजा तुमको, कथा सुन। कृपा है। ये बड़ी किस्मत वाले होते हैं जो पति पत्नी एक जैसी मिल जाती है। और तुम जितने श्रोता बैठे हो ना, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, तुम भी अपने घर पर जाकर बोलना। जोड़े से आई हो तो बात दूसरी है, पर अगर अकेली आई हो तो उनको जाके धन्यवाद देना कि तुम्हारी परमिशन थी तो मैं कथा में चली गई। ये कृपा है। और जितने जीजा बैठे हैं वो भी अपने घर जाकर अपनी पत्नी को कहना, अच्छा हुआ तूने आज मेरे को बता दिया कि सियोर वाला बाबा आया है, कथा चल रही है, तो मैं पहुंच गया, कथा सुनी है। ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा। आहुक एक ऐसा वनवासी, ऐसा आदिवासी जो शिव की साधना में लगा हुआ है, जिसकी धर्म पत्नी शंकर जी की साधना में लगी है, भक्ति में लगी हुई है। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी को देखा। क्यों? शिव जी जब देखो जब वो आहुक की बहुत बात करते। अच्छा, दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि हम भगवान शंकर की बात कर रहे हैं, शिव जी की कथा सुन रहे हैं, शिव जी की बात कर रहे हैं, शिव जी की चर्चा कर रहे हैं। पर शिव पुराण क्या कहती है? शिव पुराण क्या कहती है? हम जिसकी कथा सुन रहे हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो कैलाश में बैठा हुआ जितने लोग कथा के पंडाल में होते हैं, हम शिव को याद करते हैं और कथा के पंडाल में जितने बैठे रहते हैं उनकी चर्चा शिव पार्वती कैलाश में करा करते हैं। कैलाश वो पहले के समय में चलती थी एक हिचकी। हिचकी का मतलब क्या होता था? तुम्हें हिचकी चलिए, मतलब जो तुम्हें याद कर रहा है उसको भी हिचकी चलिए, उसको भी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ तो होता रहता है, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। तुम किसी को याद करो और याद करने के 8 दिन के अंदर उससे मिलना हो जाता है। मिलते से ही कहते हो अभी मैंने तुमको याद करा था भगवान की, अभी याद करा था और तुम मिल गए, अभी तुरंत। कितना मतलब तुम याद कर रहे हो तो क्या वो याद नहीं कर रहा? आप शिव जी की कथा सुन रहे हो,
क्यों कहा जाता है कि शिव महापुराण की कथा में बैठकर जो कथा को श्रवण करता है, पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, 3 महीने में भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करता है? क्यों कहा जाता है? उसका कारण केवल इतना सा है, आप कथा में बैठकर शंकर भगवान की कथा को सुनते हो, भगवान शिव को याद करते हो, कथा का स्मरण करते हो, और तुम जितना दिल लगाकर कथा सुनते हो उतना तुम्हें देखकर कैलाशपति विश्वनाथ स्वयं तुम्हारी चर्चा करता है कि इसको इतना दुख होने पर, इतना कष्ट होने पर, इतनी परेशानी होने पर भी ये कथा में बैठी है, कथा श्रवण कर रही है। तो शिव जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती अगर इसने मेरी पूरी कथा को श्रवण करा है तो जैसे ये मेरी कथा सुन रही है, मैं इसकी ओर अपनी दृष्टि करा हुआ हूँ, और ये निश्चित है कि ये 3 महीने के अंदर इसकी मैं झोली भर दूंगा, खुशियों से इसको आनंद सुख प्रदान कर उसको दे दूंगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा मैनू लगी बरी तीनू बाबा तू ना दौड़े, मैनू लगी बरी तीनू बाबा तू ना। हम तुझे चाहते हैं, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात कर, आप शिव की कथा सुन रहे हो, शिव आपकी व्यथा सुन रहा है। आप क्या सुन रहे हो? शिव की, जम के बोलो, कथा। और वो क्या सुन रहा है? आपकी व्यथा। व्यथा मतलब दुख, कष्ट, वो सुन रहा। अब आहुक आदिवासी वनवासी पूजन कर रहा है शिव जी का, बहुत दुखी रहता है, ज़्यादा कुछ है नहीं घर में, बहुत साधारण सा है। धर्म पत्नी के पास में जो एक जोड़ वस्त्र हैं, वो वस्त्र 10 से 12 साल तक चलते हैं। उसी कपड़े को धोती है, उसी कपड़े को धोकर कमरे में बंद हो जाती है, सुखाती है, पहन लेती है। आहू की धर्म पत्नी उसी वस्त्र। एक दिन भगवान परीक्षा लेने पहुंच गए। शिव जी यतिनाथ बन गए, भिक्षुक, अघोर, तन पर भस्म, जटाजूट, गले में रुद्राक्ष, हाथ में रुद्राक्ष, एक भिक्षा पात्र। दरवाजे पर पहुंचे आहू के। वन में कोई मकान नहीं था, केवल वही रहते थे। बाबा बहुत भूख लगी है, भोजन चाहिए। आहू आया, बाबा भोजन में दे दूंगा, आइए बैठिए। नहीं, भोजन अब भी करना है, अभी। आहू की पत्नी से आहूक ने खिड़की में से आवाज लगाकर कहा, कोई दरवाजे पर भिक्षुक आया है, भोजन मांग रहा है, अब भी भोजन करना है। पत्नी बोली, मैंने वस्त्र सुखाए हैं, गीले हैं, तन पर मेरे एक वस्त्र नहीं है, मैं भोजन कैसे बनाऊंगी? भोजन अभी करना है। क्रोध आया बाबा को,
मुझे अब भी भोजन करना है। आहुक की पत्नी कहती है ठीक है, मैं भोजन बना देती हूं। रोको उन बाबा को, वस्त्र विहीन भोजन तैयार। भोजन बनकर तैयार हुआ तो भोजन का पात्र बाहर रख दिया गया। खिड़की बंद थी, दरवाजे की सरंग से नीचे की ओर दिया गया। शिवजी कहते हैं भोजन करूंगा तो घर के अंदर बैठकर ही करूंगा। भोजन करूं तो घर के अंदर बैठकर करूं। तन पर वस्त्र नहीं है, वस्त्र सूख रहा है। एक ही वस्त्र आहुक की धर्म पत्नी धारण करती है। एक ही वस्त्र, एक वस्त्र, एक वस्त्र। बाबा जी, हमने अपने जीवन काल में देखा है, एक हमारे परिचित थे और हम जब छोटे थे तो वो उनके पास में ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, तो वो हमसे हमेशा कहती थी कि तुम ब्राह्मण का छोरा हो तो कभी इधर से आया जाया करो तो थोड़ा बहुत कुछ मुंह झूठा कर लिया करो। तो चतुर्वेदी जी वो ब्राह्मण का छोरा कहकर वो मुख झूठा कराने के लिए हमको बुला दे। क्या पाए हम? और मुख झूठा कैसे कराती थी? पानी का गिलास दे देती थी, उस पानी के गिलास में थोड़ा सा गुड़ डाल देती थी। बेटे, पानी के गिलास में गुड़ डाल देती और गुड़ डाल के घोल के और दे देती। लो, हम उनसे कहते थे आंटी एक दिन ऐसा आएगा ना, तो तुम आज हमको गुड़ का पानी पिला रही हो, एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा की कृपा से सारा जितना जूस होता है, जितना कोल्ड ड्रिंक होता है, सब तुम्हारे घर में होगा। और आज भी बाबा की ऐसी कृपा है। एक भोपाल में, एक इंदौर में उनके जूस के कॉर्नर खुले हुए हैं और बड़े बड़े कॉर्नर उनके यहाँ बने। हर समय परिस्थिति एक सी नहीं रहती है। थोड़ा संघर्ष यदि जिंदगी में लिखा हुआ है तो समझ लेना कि कुछ अच्छा भी लिखा होगा। थोड़ा परिश्रम अगर जीवन में लिखा है तो कुछ अच्छा भी लिखा होगा। उसमें सोचिए ना। ए मेरी जीजियों, जितनी आज आस्था चैनल पर कथा सुन रही हो, शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर, सावन की शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर, जितने सोशल मीडिया पर, जितने मीडिया पर, आस्था चैनल पर, कथा के पंडाल में जितने भी कथा सुन रहे हो, आप सब बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा सब छूटे पर तू मत छूटना, तेरा साथ ना छूटे। और तू नहीं छूटेगा तो निश्चित है कि जीवन की जितनी अड़चनें हैं वो सब समाप्त हो जाएगी और मेरा जीवन आनंद। अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए आए प्रभु कुटुंब कबीरा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में तू जरूर आना। आहुक भोजन नहीं, अंदर भोजन करो। आवाज लगाई, बाबा तो कहते हैं कि अंदर भोजन करेंगे। धर्म पत्नी कहती है वस्त्र तो रत्ती भर नहीं सूखा है। बाबा भोजन की बात करते हैं।
गीले वस्त्र आहू की पत्नी ने तन पर ओढ़ लिया, गीला वस्त्र, और गीला वस्त्र आहू की पत्नी ने तब तन पर ओढ़ा। बाबा को भोजन करा रही है। भोजन किया। शिवजी ने कहा अब तो मैं यहीं विश्राम करूंगा, आज मैं कहीं जाने आने वाला नहीं हूं। बाबा अभी तो उजाला है, चले जाओ, अंधेरा होता तो रुक जाते। नहीं नहीं, मैं तो यहीं सोने लगे। आहूक ने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि एक काम करते हैं, अपन दोनों बाहर सो जाते हैं, बाबा को अंदर सुला देते हैं। बाबा अंदर सो रहे थे तो आहूक से कहा बताओ कितना निर्लज है, कैसा है, बेचारी स्त्री को बाहर सुला कर रखा है, कोई जीव आ जाएगा खा जाएगा, इसको तो अंदर सुला दे। बाबा एक कमरा है, उस कमरे में तुम सो रहे हो तो मेरी धर्म पत्नी कैसे सोएगी? बाबा कहते हैं कि क्या बाप और बेटी नहीं रह सकते? बाप और बेटी नहीं रह सकते। पत्नी दरवाजे के अंदर, संत सो रहे थे, आहू बाहर सो रहा था। एक सिंह ने गर्जना कर कर उस आहू को पकड़ लिया। पत्नी के कानों में शब्द गया, पत्नी के कानों में दौड़ी। संत ने कहा कि तू कहां जा रही है? मेरा पति को शेर ने पकड़ लिया है, युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, पति मर जाएगा, मर जाएगा। शिव जी ने रोका, अरे वो तो बहुत बड़ा वनवासी है, लड़ लेगा। लड़ते 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 आहू के प्राण छूट गए। पत्नी विलाप करने लगी, रोने लगी। पति का शरीर देखकर पत्नी खूब रोई। तब शिवजी उसी सिंह में से, उसी शेर में से मेरा भोलेनाथ दिगंबरा, मेरा विश्वनाथ प्रकट हो गया। शिव प्रकट होकर कहते हैं क्यों क्यों तूने एक यात्री के लिए, यतिनाथ के लिए अपना घर दे दिया, रक्षा के लिए बाहर सो गया। आज मैं तुझे वर देता हूं, वर प्रदान करता हूं। संसार का कोई मनुष्य मुझे ना बेलपत्र दे ना धन दे, अगर संसार का मनुष्य एक बार भी मुझे यतिनाथ कहकर पुकार लेगा, उसकी दुख उसी क्षण समाप्त हो जाएगा, उसी क्षण। यतिनाथ ये वो नाम है, यतिनाथ ये वो शब्द है। हम दुनिया के लोगों से, आस्था चैनल पर कथा श्रवण करने वालों से, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से, और आज इस श्रावण महीने की शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर कहना चाहेंगे, जीवन में एक बात याद रखना, यदि जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मेरी दशा सुधर नहीं रही है, उस दिन थोड़े से जल में जरा सा, या तो गन्ने का रस हो या गुड़ हो, कुछ भी थोड़ा सा घोल कर यदि शिव को समर्पित करने के बाद शुद्ध जल यतिनाथ के नाम से चढ़ाया जाता है, तो वो जल अमृत बन जाता है। और कहते हैं उस घर का दुख यतिनाथ जी 20 दिन के अंदर समाप्त कर देते हैं। वो यतिनाथ के नाम में इतना बल होता है, वो साधारण नाम नहीं है यतिनाथ।
यतीनाथ। दुखों ने घेर लिया, बहुत दुख है, बहुत दुख। लोग कहते हैं महाराज, दुनिया के बाबा जी, लोग कहते हैं सीहोर वाले बाबा को इतनी गाली दी जाती है तो भी ये मुस्कुराता रहता है। अब ना मुस्कुराऊं तो क्या रोऊं? कई सीहोर वाला बाबा जब देखो, जब लोग हैं तो ताना कसते हैं, कोई इनका पुतला जला देता है, कोई इनको गाली दे देता है, कोई इनको अपशब्द कर देता है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल देता है। मिंटू भैया, फिर भी इस व्यासपीठ की गरिमा कहती है कि इस व्यासपीठ से हटकर कभी ना तो बोला है और ना कभी बोलूँगा। आज वाराणसी की पवित्र धरा पर ना कभी बोला है और ना कभी बोलूँगा। जो पढ़ूंगा वही बोलूँगा, जो पढ़ूँगा। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 18 उप पुराण, जितने पुराण हैं उसके उप पुराण भी हैं। जैसे शिव पुराण है तो शिव पुराण का उप पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है तो भागवत पुराण का उप पुराण है। 6 शास्त्र, 18 पुराण, उप पुराण, वेद और जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का अध्ययन कर कर जो निचोड़ निकलेगा वही शिव पुराण के माध्यम से आपको दिया जाएगा, उसी के नाम। और लोग कहते हैं कि सीहोर वाला बाबा को इतना लोग ताना देते हैं, आए दिन कोई ना कोई कमेंट्स करता रहता है, व्हाट्सएप पे डालता रहता है, फेसबुक पे डालता रहता है, दिन भर लोग ताना देते रहते हैं, तो भी ये मुस्कुराता रहता है। उसके मुस्कुराने का कारण केवल इतना है कि केवल हम आपको नहीं बताते कि ऐसा करने से ऐसा होगा, उसका अनुभव हम खुद भी करते हैं। जब हम सीहोर रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, उसका स्मरण कर कर हम उसका साधना करना प्रारंभ कर देते हैं। जब लगता है कि दुखी हैं, भीतर से लगता है कि कोई तकलीफ है, तब यतीनाथ का नाम लेकर गुड़ का